बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अयूब है और आप लोग इल्म टीवी देख रहे हैं। आज हम लोग एक नई सीरीज़ सी प्लस प्लस के हवाले से शुरू कर रहे हैं। नॉर्मली इसका यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जो सब्जेक्ट का नाम लिया जाता है वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स है। और नॉर्मली जो इसकी गाइडलाइंस वगैरह या मटेरियल जितना भी कंटेंट वगैरह प्रोवाइड किया जाता है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का, वो सी प्लस प्लस में है। और इसकी मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट्स हैं। जिस तरीके से आईडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से टर्बो सी के अंदर इसको कोडिंग की जाती है, डेव सी प्लस प्लस के अंदर कोडिंग की जाती है, ब्लॉकचेन के अंदर कोडिंग की जाती है, विजुअल स्टूडियो के अंदर इसकी कोडिंग की जाती है। लेकिन आज हम जिस एनवायरनमेंट या आईडीई में काम करेंगे, हम लोग डेव सी प्लस प्लस में काम करेंगे। और इसके बिल्कुल ही इनिशियली कि जब एक प्री इंजीनियरिंग का स्टूडेंट या प्री मेडिकल का स्टूडेंट जो मैथ्स के सब्जेक्ट पढ़कर और प्रोग्रामिंग की साइड पर या पीसीएस की साइड पर या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इनिशियल सब्जेक्ट्स को लेने के लिए जो है ना स्टार्ट लेता है, तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उन प्रॉब्लम्स को फेस ना मतलब बचाने के लिए उसको, या उस प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए इस किस्म की हेल्पफुल वीडियोस की सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस की तरफ। ये हम लोग के पास उसकी इन्वायरमेंट खुल गई, आईडीई खुल गई है। और फाइल के मेन्यू के ऊपर जाएंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगी और उसमें हम लोग के पास एक ऑप्शन है बिल्कुल टॉप के ऊपर न्यू का, और उसमें सोर्स फाइल। कंट्रोल एन से भी आप लोग डायरेक्ट न्यू फाइल स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप बताने का मतलब ये है कि किस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। इधर हम लोग बिल्कुल ही हम लोग इसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किस तरीके से हम लोग एक लाइन का मैसेज किस तरीके से हम लोग सी प्लस प्लस में अपना प्रिंट करवा सकते हैं। तो हैश इंक्लूड stream using name space std। याद रखें कि नेम स्पेस std, अच्छा सेमीकॉलन इस वजह से सी प्लस प्लस में लगाया जाता है कि किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। अभी हम लोग बात कर रहे थे std के बारे में कि std क्यों यूज़ किया जाता है, नेम स्पेस std क्यों यूज़ करती है सी प्लस प्लस के। किसी तरीके से मिसाल के तौर पर हम लोग के पास एक ही नाम के दो बंदे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी, एंड बट हैविंग द सेम नेम। तो हम लोग उनमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि उनके वालिद के नाम से या उनके एरिया के नाम से या उनके फैमिली नाम्स की वजह से, कास्ट के नाम की वजह से हम लोग उन दोनों के अंदर डिफरेंशिएट करते हैं। इसी तरीके से सी प्लस प्लस के अंदर जो ये एम्बिग्विटी राइज होती है कि सेम क्लासेस के नेम और सेम वेरिएबल्स के नेम, और उस एम्बिग्विटी को ओवरकम करने के लिए जो है ना एसटीडी की अप्रोच सी प्लस प्लस में यूज़ की जाती है। अभी हम लोग मेन का फंक्शन लिखेंगे, इंट मेन और ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट एंडिंग ब्रैकेट ऑफ द मेन फंक्शन। इंट हम लोग के इंट मेन जिस तरीके से वो अपने नाम से क्लियर है, एंड दीज आर द कीवर्ड्स। दोनों कीवर्ड हैं, इंट भी कीवर्ड है। इंट जो है ना बताना चाहता है कि इसकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर डेटा टाइप है, और ये भी एक कीवर्ड है। और ये याद रख लें कि सी प्लस प्लस इज़ स्ट्रिक्टली केस सेंसिटिव लैंग्वेज। अगर एंड को आप लोगों ने कैपिटल लिख दिया तो वो एरर देना शुरू कर देगा। जैसे तरीके से पीछे, क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं या रिजर्व वर्ड्स हैं, ये जिस तरीके से पीछे इनकी डिक्शनरी के अंदर या रिपोजिटरी के अंदर ये सेव होते हैं, अगर उससे हटकर अगर आप लोग काम करेंगे तो ये आपको एरर्स देंगे। जिस तरीके से आपको वीडियो में गाइड किया जा रहा है, बताया जा रहा है, आप वैसे ही जहाँ स्पेस देना है वहाँ स्पेस दें, जहाँ स्पेस नहीं देना वहाँ स्पेस काइंडली ना दें। क्योंकि आप लोग बिगिनर लेवल के हैं। जब एक बंदा बिगिनर लेवल का होता है तो फुली कोशिश करता है कि वही रूल्स फॉलो करे जिस तरीके से और लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग एक मैसेज डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ, हाय यू यूट्यूबर्स, और इसके एंड में सेमीकोलन। चूँकि मैंने ऊपर इसकी डाटा टाइप इंट रखी है, तो इस वजह से हम लोगों ने रिटर्न इसको एक कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी होगी। तो बेहतर तरीका क्या है कि सी प्लस प्लस में उसको रिटर्न 0 करवा दिया जाता है। एक इंटीजर वैल्यू मेन के अंदर चली जाती है और विदाउट एरर्स हम लोग के पास जो है मेन फंक्शन रन हो जाता है। अभी हम लोग इसको सेव करेंगे, कंट्रोल एस के ज़रिए भी आप कंट्रोल सेव कर सकते हैं। और इसको मैं डेस्कटॉप पर आसानी के लिए सेव करना चाह रहा हूँ। यहाँ मैं इस प्रोग्राम का नाम यूट्यूबर्स रखना चाहता हूँ, और ये मुख्तलिफ़ नामों के साथ हम लोग के पास सेव हो जाएगा। ये मुझे यूट्यूबर के नाम से मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ ये सेव हो जाएगा मेरे पास, और उसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट एंड रन।
ये देखें हम लोग के पास पहला मैसेज स्क्रीन के ऊपर आ गया है आउटपुट के तौर पर कि जो भी हम लोगों ने यहाँ लिखा था। यहाँ तक तो ये हम लोग का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अभी इस इंसान के दिमाग में आता है या न्यू लर्नर के दिमाग में आता है कि अगर एक से ज़्यादा मैसेजेस मैं अगर डिस्प्ले करवाना चाहूँ तो उसके लिए क्या होगा। इसके अंदर मुख्तलिफ और टेक्निक्स हैं कि कम से कम कोड्स के ज़रिए, उसको लूप्स कहा जाता है, कि कम से कम कोड के ज़रिए जो है ना इनको डिस्प्ले करवाया जा सकता है। लेकिन अगर आप इसी कोड को कॉपी कर लें और एज़ यू विश के 2 दफ़ा या 3 दफ़ा जितनी दफ़ा भी आप इसको प्रिंट करवाना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिखेंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से, तो इसमें एक प्रॉब्लम हम लोग के पास आती है। जैसे मैं इसका आउटपुट लाता हूं और आप लोग के सामने आएगा, ये हम लोग के सामने ये देख लें कि हाई यूट्यूबर्स नॉन रीडेबल फॉर्म में है। अब इसको रीडेबल फॉर्म में लाने के लिए हम लोगों ने क्या करना है कि भाई हम लोग के पास तो कोड तो हम लोगों ने लिख लिया है, लेकिन उस चीज़ को हम लोगों ने आउटपुट को रीडेबल फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने कोड लिखना होगा एंड एल का, यानी कि एंड ऑफ लाइन। ठीक हो गया, कंट्रोल एस किया और उसके बाद जब हम लोगों ने इसको रन किया तो हम लोग के पास ये देखें कि हम लोग के पास जो आउटपुट आ रहा है वो रीडेबल फॉर्म में आ रहा है। ये प्रोग्रामर्स की पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए कि भाई अपने कस्टमर्स को जिस किस्म की भी सॉफ्टवेयर, जिस किस्म का भी सॉफ्टवेयर आप लोग बना के दे रहे हैं वो लुक्स वाइज और उसके आउटपुट में जो है ना रीडेबिलिटी का फैक्टर काफ़ी होना चाहिए, तभी जाके उसको कस्टमर या यूज़र जो है ना प्रेफर करता है और लाइक करता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम कोई कहे कि एक जैसा मैसेज ही डिस्प्ले हो रहा है तो उस चीज़ को भी मैं यहाँ एड्रेस कर देता हूँ कि मैं यहाँ लिखता हूँ आई एम प्रोग्रामर। ठीक हो गया, और इस तरीके से हम लोगों ने नेक्स्ट लाइन के अंदर हम लोगों ने एक नया मैसेज दे दिया है। अब ये आप लोग की मर्ज़ी है कि आप 2, 3, 4, 5, 10 मैसेज, लेकिन ये अप्रोच इज़ अ चाइल्डिश अप्रोच और ये स्ट्रिक्टली बिगिनर्स के लिए है कि भाई किस तरीके से कोडिंग करनी है C++ को मद्देनज़र रखते हुए और उसके रूल्स वगैरह और सारी चीज़ों को स्ट्रिक्टली जो बिल्कुल बेसिक स्क्रैच लेवल की चीज़ें हैं। यहाँ तक आज मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के लिए। थैंक यू। अगर आप लोगों का कोई सवाल जवाब हो तो काइंडली कमेंट करें और लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।